जो रेजिस्टेंस थी इसराइल के ख़िलाफ़, उसको अग्रेसिव कर दिया। इस वक्त सबसे बड़ी फ़ौज मुसलमानों में किसके पास है? इन फ़लस्तीनियों को जितनी मार पड़ी है, अरब मुल्क सारे के सारे दूसरी तरफ खड़े होते हैं। नुकसान तो होगा, कल को ये क़यादतें नहीं होगी। फ़ोन करके भी बताते हैं कि ज़रा सा आपका नाम आए, हमें पीछे से आ जाता है फ़ोन कि यार उसका नाम तो ना लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। कल का जो पिंडी का इवेंट था पीटीआई का, उसमें जीएचक्यू से 9 मई का मंज़र था। जीएचक्यू तो साथ ही है ना, कोई फासला भी नहीं है। लियाकत बाग से आप अगर आएँ इधर तो फिर वो इलाका ही सिर्फ लियाकत बाग नहीं है, उसके जीएच के कैंट का हिस्सा, शहर का हिस्सा है, लेकिन साथ ही तो कैंट है और फिर जीएच को है। तो उन्होंने देखा है इसको किसी के बगैर किसी देखा भी है, और यकीनन महसूस भी किया होगा। अब पूरा पिंडी कैंट, यानी जीएच के दरवाजे के लोग, वो सारे के सारे उसमें जैसे कि अंदर बाहर फिर रहे हों, गलियां भरी पड़ी हों, और उसके अंदर वो विद नेकेड आइज देख रहा हो जीएचक्यू कि कौम किधर खड़ी है। तो मेरी इब्तदाई में ही ये है कि अब बस करें, इससे आगे आपके बस भी नहीं रहेगा। और जो इमरान खान के पीटीआई के लोग हैं, शायद उनके बस में भी न रहे। ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि ये वक्त अनकरीब आने वाला है। तो इसलिए मैं जब इन हालात का जायज़ा लेता हूँ, मैं लेता रहा हूँ, आज पहली दफ़ा भी नहीं है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हसन नसरुल्लाह, वो 1992 में एक बड़ा नाम उभरा, घर के लोगों ने निकाल दिया, इराक वालों ने, तो वो लबनान आ गया। उस वक्त उसने जो रेजिस्टेंस थी इसराइल के ख़िलाफ़, उसको अग्रेसिव कर दिया। और मैं शुरू से हसन नसरुल्लाह के बारे में कह भी रहा था, तकरीरों में भी जिक्र कर रहा था, तहरीरों में भी लिख रहा था। तो और ये एक लोगों ने देखा कि हमास फिर उभरी, और हमास फिर और आगे चली गई, क्योंकि हमास तो फ़लस्तीन के अंदर थी,
ये लबनान के अंदर बैठे थे। यासिर अरफात इस दुनिया से चले गए। तो ये जो जिसको आप मज़ाहमत कहते हैं और आज़ादी की जंगें का कहते हैं, ये सबसे बड़ी दुनिया की जंग आज़ादी फ़लस्तीन में लड़ी जा रही है या फिर कश्मीर में। और हसन नसरुल्लाह ने तो बाकायदा जंग की और इसराइल के घुटने टिका दिए, अंदर जाके हमला किया। जो इसराइल समझा जाता था कि उसके तो कोई इर्द गिर्द आ भी नहीं सकता, और आज भी अमेरिका के सदर ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह का मर जाना अमन के लिए ज़रूरी था। बिडेन कहे कोई कहे, तो ये उसको छेड़ना, फिर इसराइल में उसके अंदर से अपने आप को एक डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैयार किया। वो इर्द गिर्द के 15-20 अरब मुल्कों को जब चाहता है उड़ा के रख देता है। फिर ईरान आ गया तो उसने उसको भी उसके साथ भी लड़ रहा है। मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया तकरीबन 1978 वहाँ सऊदी अरब में। तो उस वक्त उनका एक क्राउन प्रिंस का बेटा था, शाह फहद का। तो मैंने कहा आपके पास इतनी दौलत है, आप फौज क्यों तैयार नहीं कर सकते, इतनी बड़ी वसाइल लगा दें, अल्लाह ने आपको बेपनाह दिया है। तो उसने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी फौज मुसलमानों में किसके पास है। मैंने कहा आप खुद बताएं। उसने कहा पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान से बड़ी फौज तो हम नहीं बना सकते। अच्छा, अगर हम बनाएं और इसराइल को फतह करना चाहें तो फिर उसके साथ तो अमेरिका खड़ा होगा। अमेरिका से हम नहीं लड़ सकते, इसलिए हम फौज क्यों बनाएं। पाकिस्तान से बड़ी क्या, छोटी फौज भी हो तो वो हमारी हुकूमत रहने देगी। यहाँ सऊदी अरब में मार्शल-लॉ होगा, फौज होगी। उस वक्त यहाँ पे ज़िया-उल हक की हुकूमत थी, उसके कहना ज़िया-उल हक होगा। आप फौज के बारे में बातें करते हैं, यहाँ आके ये बातें पाकिस्तान में बैठ के करें, हम ऐसी फौज से बाज आए, कभी नहीं अपनी फौज को ताकतवर करेंगे। ये तो उन मुल्कों की कैफियत थी। बाकी जो है इन फ़लस्तीनियों को जितनी मार पड़ी है, अरब मुल्क सारे के सारे दूसरी तरफ खड़े होते हैं। थोड़ी सी कुवैत इनकी सपोर्ट किया करता था, वो उसकी अपनी मजबूरियां थी। यानी फ़लस्तीन का कोई खातून मर्द जाके कुवैत में उसको वो दे भी देते थे रिहायशी सर्टिफिकेट। तो उस पे जब सद्दाम हुसैन ने कब्ज़ा किया
तो फ़लस्तीनियों ने अपनी हुकूमत का साथ दिया कुवैत का। जो सद्दाम हुसैन था, फ़लस्तीनियों की हिमायत के अंदर उसने अपनी फ़ौजें बना के खड़ी की थी। फिर उसने भी फ़लस्तीनियों को मारा, टिका के मारा। शाम के अंदर भी यही होता रहा है। अब वहाँ पे शाम के अंदर हमेशा पहले असद था, फिर असद का बेटा आ गया अबशार। तो ये सारे के सारे एक अभी अभी भी जो है वो असद का बेटा है। अब वो ये एक तबका है जो अपने आप को शियों का एक्सट्रीम तबका कहता है। अब उनके तहफ़्फ़ुज़ को कोई और वजह ना भी हो, क्योंकि वहाँ फ़लस्तीनियों को कभी पनाह मिल जाती है। ईरान की मजबूरी की वजह से शाम जो है ये तकरीबन एक लाइन बनती है। अब जो हौसी हैं, हौसी ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर ये बरेलवी होते हैं, वो शिया नहीं है। बहरहाल उनको ईरान ने सपोर्ट देनी शुरू की। अब वो ईरान का असर वहाँ पे भी है, वो लड़ रहे हैं। आज अमेरिका के बहरी जहाज़ों को भी गिरा रहे हैं, चूँकि इराक़ में अब जो गवर्नमेंट है वो भी ईरान से ताल्लुकात वाली है। ये पट्टियाँ हैं जो लबनानियों का, फ़लस्तीनियों का साथ दे रही हैं, और जो वहाँ पे आप नाम देख लेंगे, जो जो गज़ा के लोग हैं वो ज़्यादातर एक वो बहरहाल शिया नहीं हैं। तो इन्होंने फिर शिया सुन्नी की लड़ाई को काफ़ी हद तक नीचे ले गए ईरानी, वहाँ की क़यादत। तो अब अगर वो भी शामिल हो जाते हैं, गज़ा भी उधर ही है। ये पहली तरफ इतनी जंग की है उन्होंने। मैं तो किताबों में शुरू आज नहीं, मैं ये लिखता रहता हूँ। ये मेरी किताब में है थोड़ा सा कि ये नफ़रत की दीवारें गिर रही हैं। वेनेज़ुएला का चावेज़, जनूबी अफ्रीका का नेल्सन मंडेला और ईरान का अहमदी नयाद, लबनान का हसन नसरुल्लाह और मोगादिशु की क़यादतें एक सब में खड़ी नज़र आती हैं। तीसरी दुनिया की मईशत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रही है कि अगर एतमाद की फ़ज़ा पैदा हो जाए तो मग़रिब की ईजादात पर इन्हसार करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहेगी। ये आगे तफसील है, तो मैं ये क्यों लिखता रहता हूँ, क्यों लिख रहा था। 20 साल, 15 साल, 40 साल पहले मेरे ख्यालात यही रहे हैं, और वो ये इससे हट के हैं कि सऊदी अरब की क्या हैसियत है या किसी की औरों की क्या हैसियत है। इस तरीके से आज इसराइल जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिटने के लिए तैयार है। इस आग के दरिया में जो उसने दूसरों के लिए भड़काया था, उसका अपना जिस्म भस्म होने को जा रहा है। उसके बाद वो इस वक्त जो चीज़ें कर रहा है, अमेरिका उसके साथ दे रहा है, और अमेरिका ने भी यही डूबना है। नुकसान तो होगा, कल को ये क़यादतें नहीं होगी,
पाकिस्तान समेत बदल जाएंगी। तुर्की का आज के भी वो आप देखें कि गवर्नमेंट को पसंद भी नहीं कर रहे तुर्की के लोग, हालांकि वो फ़लस्तीनियों का हमेशा साथ देने की बात भी करता है, मगर तुर्की में बैठ के ही तो इजराइल बनाया गया था। इसके बावजूद जो उनका इस वक्त सदर है, पहले वज़ीर आज़म था, तुर्की के लोग कहते हैं वादे करते रहते हो कि हम मिल के लड़ेंगे फ़लस्तीनियों के साथ, लेकिन वो वादा क्या जो पूरा नहीं हो रहे। तो इसलिए अब एक काया पलट होगी इस्लामी मुल्कों की क़यादतों के अंदर। अब इमरान के बारे में जो हम देखते हैं, उसने हमेशा फ़लस्तीनी के हक़ में आवाज़ बुलंद की है। उसको कभी कहते हैं यहूदियों का दामाद है, कभी ये है, कभी वो है। तो छोड़ दें यार, इमरान खान की बात तो छोड़ दें, लेकिन इमरान जो है एक इन तब्दीली लाने वाले अवामिल में से एक आमिल है। इस वक्त तो वो लीडर बना हुआ है जो आज़ादी की सोच रखने वाली पूरी दुनिया पे जो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, लंदन में, पेरिस में, अमेरिका में, हर जगह पे, उसमें मज़हब की हैसियत बहुत नीचे आ चुकी है। वो क़यादतें अगर उभरें तो उसके अंदर ये जो पिंडी का जलसा है, वो एक हमें पता चल रहा है कि लोग जो हैं वो सोच वो नहीं रखते जो ये हमारे बेचारे क्या नाम है इसका, शहबाज शरीफ क्या इन लोगों का है, ये तो पिट गए, बिल्कुल पिट गए। इनका कहाँ इनको इस्तेमाल करेंगे, कहाँ बातें करेंगे। ये पूरी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इंडिया के अंदर भी ये तब्दीली आएगी बड़ी जल्दी। उनके मज़हब इस तरीके से नहीं पूजा जाएगा जैसे आज वहाँ मोदी साहब उनको पूजवाना चाहते हैं। ये पूरे खिते, चाइना के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी। लेकिन अब तो अपने घर की बात करें ना, इसमें हमारी जो अदलिया है उन्होंने कमाल कर दिया है। हमारे जजों ने स्टैंड ले लिया हुआ है। मैं जो ये कल का जलसा है उस पर मैं फिर दिल की मुबारकबाद देता हूँ पीटीआई के नौजवानों को कि वो ना डरे हैं। और लोग कल भी एक दो मर गए जो कहीं नीचे ऊपर आके या गोलियां लगी, नहीं मरे होंगे, क्योंकि अब तो हमें कोई बात दिखाने की हौसला ही नहीं करता। हर चैनल जो है वो हमारी हुकूमत के कंट्रोल में है। एक चैनल भी नहीं है जो आज़ादाना बहस कर सके। तो ये यूट्यूब वगैरह है, लेकिन वो ये एक फौरी तौर पे जो सोशल मीडिया है उससे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हम भी बैठ के बात कर लेते हैं, कितने आदमियों तक पहुंचती है। इसके अंदर कई रुकावटें हैं, कई, एक नहीं कई रुकावटें हैं। मैं तो चैनल वाले मुझे फ़ोन करके भी बताते हैं कि ज़रा सा आपका नाम आए, हमें पीछे से आ जाता है फ़ोन कि यार उसका नाम तो ना लो। तो भाई नाम ना लो, मुझे नाम की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे काम की ज़रूरत है। और वो मेरी आंखें रोशन हैं। वो इंशाअल्लाह तब्दीली आ चुकी है, आ रही नहीं है, आ चुकी है। इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। आप देखें
आज़ादी, आपके इर्द गिर्द आज़ादी की लहर मौजूद है।